जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सार। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो चल रही है क्लास वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो जिसमें से मैंने आपकी लगभग 3 क्लासेस मैंने ले ली है, जिसमें से आपके 3 से 2 या 3 आपके जो टाइप है वो मैंने आपको करा दिए हैं 3 के 3 वीडियो के अंदर। हर वीडियो के अंदर आपका एक एक टाइप को निपटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो आपको मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे आपके जितने भी नॉन सब्सक्राइबर मेरे चैनल को, हमारे नॉलेज सार चैनल को देख रहे हैं, तो जरूर मेरे चैनल को या हमारे नॉलेज सार चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करते रहें। तो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट की जो लाइव क्लासेस जो प्रैक्टिस सेट हैं वो रेगुलर चल रहे हैं, जिसमें से जो आपके शंकर या उदय सर हैं वो आपकी हिंदी और पैडोलॉजी को पूरा खत्म कर रहे हैं, और जो अमित सर हैं वो आपकी ईवीएस को खत्म कर रहे हैं। और जितना भी आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है, पेपर जो सेकंड होता है वो इसके अंदर यही टॉपिक आते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ये टॉपिक आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के लिए एक क्वेश्चन भी चेक करेंगे तो इस प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, जिसके अंदर वहां पर डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर। इससे भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपकी जो क्लास होने वाली है आज जो है वो 28वीं क्लास है पूरे मैथमेटिक्स की, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी कौन सी क्लास है आपकी पूरी यहाँ पर 4th क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो 3 क्लासेस मैंने आपको करा दी गई हैं। तो आपने जब तक अभी हमारे चैनल को नहीं देखा है तो आप जरूर जाइए मेरे लिंक पर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे सभी टॉपिकों के, सभी क्लासेस के। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आज इसी क्रम में आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। चलिए चलिए बताना है आपको, इसी टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए क्या है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। भैया क्वेश्चन समझ लेना क्या कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक। इस पर आधारित आज आपके 2 टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पर आधारित होंगे। डरने की कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो उसने कहा एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। भैया 2 सेट टीवी हैं उनको एक ही मूल्य पर बेचेगा, पर उसने कहा कि एक पर उसे 20% का क्या होता है भैया, लाभ होता है, और यदि दूसरे पर उसे कितने का होता है भैया, 20% की हानि होती है। तो बताओ दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या फिर क्या होगा भैया, हानि होगी, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइएगा कि लाभ होगा या फिर हानि होगी, क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए देखो चीजों को समझना है। यदि हम इसी क्वेश्चन को देखिए करें तो पहले हो रही थी भैया 20% की क्या लाभ, दूसरे वस्तु पर हो रहा है 20% की क्या हानि। यदि दोनों क्या होंगे भैया, सेम होंगे, क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यही है पहला कि यदि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे और सेम ही मूल्य पर क्या उसको बेचा जाएगा, तो आप इसके अंदर क्या लगा देंगे, सिंपल सा सक्सेसिव लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा देंगे, सिंपल सा सक्सेसिव लगा देंगे, और सक्सेसिव लगाएंगे तो भैया आपको पता है 20% का लाभ हुआ, 20% की हानि हुई, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, माइनस होता है। और 20 गुना 20 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, ठीक। 20 से 20 खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के हैं और ये कहीं के हैं आपके माइनस के हैं यहाँ पर। और आपकी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 कहीं के आएगा भैया माइनस का। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 4% होगा। और माइनस मैंने आपको बताया था किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए आप ही। तो माइनस रिप्रेजेंट करता है किसको, हानि को। किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, हानि को करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को भी इस तरीके से निपटा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और टाइप और देख सकते हैं इसको किस तरीके से देखा जाता है। देखो जब उसने कहा समान मूल्य पर बेचा जाएगा, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं कि कितने की हानि होगी, कितने की लाभ होगी। अब उसने कोई मूल्य नहीं दे रखा, तो मूल्य नहीं दे रखा तो आपको इस तरीके से इसको निपटाना नहीं है। बस आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कितना, कि जितना भी 20% यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, सेम सेम की बात करेगा। तो आपको क्या करना है भैया, 20 का क्या करना है भैया, स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है, 20 का स्क्वायर, और बटे कितना लगा देना भैया, 100 लगा देना। क्या लगा देना, सिंपल सा 100 लगा देना है, ठीक है ना। तो 20 का क्या हुआ, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400 हो जाएगा, और 400 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 100 से खत्म कितनी बार, 4 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 4। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप इस तरीके से भी इसमें लगा सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में सक्सेसिव रेट लगाएंगे, इससे आपका पूरा का पूरा सही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, पल भर में इस क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। बताइए आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बताइए कितना सिंपल बताया मैंने।
मैंने कहा यदि वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए और यदि आपके पास एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है तो क्या लगाएंगे आप? डायरेक्ट देखते ही आप उसमें सक्सेसिव रेट लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी बताइए क्या है क्वेश्चन, बताइए भैया। उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेच दिया, प्रत्येक को भैया। मतलब वस्तु का जो बेचने का मूल्य है वो कैसा है? बिल्कुल समान दे रखा है। वो कह रहा है एक पर उसे कितने का भैया? 10% की हानि होती है। दूसरे पर उसे कितने का होता है भैया? 10% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुई है? ठीक, कितने प्रतिशत का? बात समझ आ रही है? कितने प्रतिशत की बात हो रही है, तो आपको ये चीज समझनी है। ठीक, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु को सेम पर बेचा जा रहा है, आंसर प्रतिशत लाभ में पूछा जा रहा है, तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भी आपको बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक, जब बात याद रखनी पड़ेगी तो किस तरीके से निपटाना है इस क्वेश्चनों को देखते हैं जरा। तो आपको कितना दे रखा है? 20 और 20, सॉरी 10 और 10 दे रखा है। पहला भैया 10% की हानि हो रही है, फिर 10% का लाभ हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 10 गुना 10 और बटे कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। ठीक है भैया, इससे ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जब इससे आपस में कट जाएंगे तो दो जीरो से दो जीरो भी खत्म, ऊपर कितना बचेगा? एक, तो कितना आएगा? माइनस के एक आएगा। ठीक, कितना आएगा? माइनस के एक आएगा। माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया? हानि को करेगा। आपको पहले भी मैंने प्रतिशत के अंदर सिखाया है, कहीं पर 10-10 है और कहीं पर हानि और लाभ हो रहा तो 1% का। यदि लाभ लाभ हो रहा है तो मैंने आपको बताया था 21% का, कहीं पर लाभ हानि हो रहा है तो कितना बताया था? 19 का। आप याद करो थोड़ा थोड़ा सा, यदि याद आ रहा हो आपको। ठीक है, तो क्या हो रही थी? 19% की हानि हो रही थी, आपको याद आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक, किससे निपटाते हैं इन क्वेश्चनों को? सक्सेसिव रेट। किससे निपटाते हैं इन क्वेश्चनों को? 20-20 का भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, 20-20 का ही बताया था, पर यहाँ पर कितना? 10-10 की बात हो रही है। और 10-10 की बात होगी तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो कितना होगा? 1% की क्या होगी भैया? हानि हो जाएगी। उससे कितने की हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो इसका कोई रोल हमारे क्वेश्चनों के अंदर नहीं है। आगे बात समझ में नहीं आई आपको? भाई आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर आपको? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? निपटा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लेते हुए मैं आपका इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेट करूंगा कि भैया बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, बताइएगा। चलिए भैया इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, आपका क्वेश्चनों का आंसर निकालने के लिए वेट करते हैं, देखते हैं किसका क्या आंसर आएगा, बताइएगा। एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बस, सॉरी क्या है? बेचता है, से बेचता है और एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर उसे 5% की हानि होती है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ भैया। तो देखिए उसने कहा कि भैया बेच रहा तो सामान पे ही है, मतलब बिल्कुल इक्वल इक्वल चीजें हैं। और प्रतिशत भी कैसे भैया? कैसे प्रतिशत भी भैया? इक्वल इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है? एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का क्या हो रहा है भैया? लाभ हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ भैया। तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक, अब ये पूछता है, बहुत से क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि बताओ लाभ कितना हुआ प्रतिशत ना करके। ठीक है, वो भी आने वाला क्वेश्चन है, पहले इस चीज को समझो। अब मेरे पास कोई वस्तु 5-5 से बेची जा रही है, प्रतिशत पर लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो सेम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट लगाना है। कितना होगा जल्दी बताइए, बताइए कितना हो जाएगा? हम्म, तो कितना होगा? यहाँ पर कितना दे रखा है? 5% दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? 5% दे रखा है। और 5% का लाभ है तो प्लस आ जाएगा, 5 हानि है तो ये हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 5 पंजे 25 और बटे कितना आ जाएगा? 100। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इससे से क्या कर दीजिए? डिवाइड। आपको पता है कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 4 बार। और 1/4 के फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आपको पता है, आप पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसका मतलब कितना हो जाएगा भैया? 0.25% की क्या हो जाएगी भैया? से सिंपल सी हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.25% की क्या हो जाएगी? सिंपल सी हानि इसको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो हानि होनी है इसके अंदर, लाभ नहीं होना, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए एक बार लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, ये आपको याद आ रहा है, तो क्वेश्चन हो सकता है ये भी आपने उड़ा दिया हो। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। चलिए बताइएगा। एक व्यक्ति ने दो साइकिल में प्रत्येक को 1200
1200 पर बेचा, एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरी साइकिल पर उसे कितने का होता है भैया, कितने का भैया, 25% की हानि हुई है। और दोनों को मिलाकर उसे कुल कितना भैया, कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, जिससे दोनों पर कुल लाभ या हानि भी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मतलब उसने कहा कि देखो 25-25 सेम वस्तु पर बेचा जा रहा, तो सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। पर सिंपल सी बात आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, देखिए किस तरीके से करेंगे इसको हम यहाँ पर। अब ये तो मेरा सेलिंग ही प्राइस है भैया, एक को 2500 है, मैं इसका कॉस्ट प्राइस भी निकाल दूंगा। अभी देखते हैं किस तरीके से, पहले हम बात करते हैं इसका क्या, आपको प्रतिशत में निकालना, क्या निकालना भैया कि क्या इसमें प्रतिशत होगा। देखिए 25 पर लाभ हो रहा है, 25 पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 25 से 25 तो खत्म हो गया, 25 से 25 क्या हो गया, अब खत्म हो गया। तो आपको पता है कितना आएगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 हो जाएगा। चलो कर लेते हैं पूरा का पूरा, कभी आपको डाउट हो जाए। यहाँ हो जाएगा 25 माइनस कितना होगा 25, और प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ हो जाएगा 25 गुना 25 और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, लगाओ ये आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक। और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 625 हो जाएगा, बटे कितना होगा 100, माइनस आपको पता ही है, और 100 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा 6.25, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.25, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इतने प्रतिशत की क्या होगी भैया, हानि होगी। कितनी होगी भैया, हानि। तो जितने भी आपके पास दिख रहे हैं प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में, सब में क्या हो रही है भैया, हानि हो रही है, ये बात आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछ लिया गया कि बताइएगा कि भैया उसे जो हानि हुई है वो कितनी हुई है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि और क्वेश्चनों में नहीं था, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया कि बताइए कुल हानि या कुल फिर लाभ कितना हुआ है। ठीक है, कुल हानि या फिर कुल लाभ कितना हुआ है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, इन्होंने जो सेल करी होगी दोनों वस्तु 12 में एक बेच रहा, तो बताओ दोनों वस्तु 2400 में सेल करी होगी क्या। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं आपको बताइएगा। तो मेरे पास जो सेल हो रहा है इसका मतलब क्या है, 2400, कितना 2400 में हो रहा है सेल, और हानि हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो कॉस्ट प्राइस आ रहा होगा वो 2400 से ज्यादा आ रहा होगा। ठीक, अब वो कितना ज्यादा आ रहा है वो ही मुझे इसका निकालना है। ठीक, तो हमें पहले चीजों को कॉन्सेप्टली तरीके से समझना है। तो आप मुझे बताइए कि यदि वो 1200 रुपए में सेल करी होगी, गुना 100, पहले वाले को 25% का लाभ मिलता है, तो बताओ 25% 125 आएगा या नहीं आएगा। 25 से कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, और 25 पंजे कितना होता है 125। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 0। यदि मैं इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो 24 दूनी होते हैं 48, और 48 दूनी होते हैं कितनी 96। तो भैया वो वस्तु कितने की रही होगी, 96 रुपए की। क्या है, 96 100 रुपए की रही होगी। कितने की रही होगी भैया, वो 96 100 रुपए की रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहली वस्तु की बात है, ये जो आया है भैया, ये आया है कॉस्ट प्राइस। कितना आया भैया, ये कॉस्ट प्राइस आया पहली वस्तु का। ठीक, अब मैं निकालता हूँ, ये तो पहला आंसर हो गया, ये तो चीज समझ में आ रही होगी, आया नहीं आया आपको समझ में। ठीक, इसी टाइप से यदि मैं और निकालूं, देखो यहीं पे निकालते, देखिए कितना। अब दूसरी वस्तु भी कितने की भैया बेच रहा है, 1200 रुपए की। कितना आएगा भैया, 100 आएगा। और नीचे जो आएगा अगली बार भैया 25% की हानि हो रही है, तो भैया ये जो रहा होगा ये रहा होगा 75 का। कितना रहा होगा भैया, ये 75 का रहा होगा। ठीक, 25 चौका 100 होते हैं, और 25 से कितनी बार हो जाएगा, 25 या 75, 3 से करेंगे 4 बार, तो यहाँ बन गया 400, और 4 चौक होता है भैया 1600। कितना होता है भैया, ये 1600 हो जाएगा। आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, आप बताइए मुझे, सिंपल सा बताइए, कोई डाउट आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। आप मुझे बताओ, ये इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो बताओ कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, इस सम इसका करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, तो 1200, 9 रे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यदि दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 9600 लगा लो कि भैया जो कॉस्ट प्राइस होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, एक मिनट, ओके 960 है भैया, गलत कर दिया हमने, ठीक है ना। कितना आएगा यहाँ पर, क्योंकि 24 दूनी कितना 48, ठीक है 960 होगा, इस बात को याद रखना। तो वही तो सोच रहा हूँ गलत कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर 1600, और कितना आएगा 960 हो जाएगा, या 0 आएगा या 6 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा हमारा 25। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी आपके पास यहाँ पर 2560 रही होगी। कितनी होगी, 2560 रही होगी। और मेरा सेल मैंने उस 2560 की वस्तु कितने से मैं कर दी भैया, कितने में, सिंपल सा 2400 रुपए में सेल करा है भैया। आप मुझे बताओ हानि हो रही है, चेक कर लो।
अब कितने की हानि हुई है, तो इस वाले में से किसको घटा देना आप, सिंपल सा 2400 को घटा देना है। ठीक, तो 2560 में से 2400 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 160 आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 160 की क्या होगी भैया, हानि होगी। क्या होगी भैया, 160 की क्या होगी भैया, हानि हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, निपटाना है आपको। आई बात समझ में नहीं आ रही, आप बताइए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए आपके, ये भी बताइएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, इनका कॉन्सेप्ट भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से सीखना है इस चीजों से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसी टाइप को। देखिए मैं और इस इतना अगड़म सड़म ना करके मैं इसको 2 मिनटों में भी उड़ा सकता हूँ। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इसको 2 मिनटों में भी उड़ा सकते हैं। देखिए किस तरीके से आपको करना है। यदि आपने इसको इस तरीके से करना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ इसमें। ठीक, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं थोड़ा स्क्रीनशॉट के लिए बाद में। यदि मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो देखिए डायरेक्ट किस तरीके से करते हैं। देखिए कितनी वस्तु है भैया, कितनी है भैया, 1200, और 1200 का पता है कि भैया 2 वस्तु बेच रहे हैं तो कितना आएगा भैया, 2400 आएगा। कितना आएगा भैया, ऊपर लिखेंगे कितना, 2400, ठीक है। अब उसके बाद में वैसे एक्चुअल में कितना इधर आता है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू बननी थी वो कितनी बननी थी हमारे पास, 100 बटे कितना आता है यहाँ पर, 25। कितना आएगा, 100 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, पूरा पूरा 25 आ जाएगा। और उसका भी क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, उसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जितना भी आपके पास आया हुआ है इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल सा यहाँ पर स्क्वायर और -1। शायद इस तरीके की इसकी कोई ट्रिक है, इस तरीके से आप इसमें लाभ या हानि इस तरीके से निकाल सकते हैं, पर मेरा मानना यही है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसी मेथड से इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे करेंगे तब भी वो भी आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। टाइप वही है, बस अपग्रेडेड है, ठीक है भाई। टाइप वही दे रखी है, बस क्या है आपके पास यहाँ पर, अपग्रेडेड चीजें हैं। बस आपको क्वेश्चनों को क्या करना है, एक बार पढ़ना है, ठीक। पढ़िए जल्दी से, आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। कि एक व्यक्ति 2 वस्तु को एक ही मूल्य पर भैया बेच देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, और दूसरे वस्तु पर उसे 25% की क्या होती है भैया, लाभ ही हो रहा है भैया, दोनों में लाभ हो रहा है। तो उसने कहा यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य यदि कितना हो भैया, 1000 हो, सॉरी 10,000 हो, तो बताओ दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात आपको समझना है, ठीक है ना। अब बहुत समझना है तो किस तरीके से समझना है, इस बात को याद रखना है। आपको इस बार दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, कितना दे रखा भैया, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना है, और पहली वाली पे कितना कमाता है भैया वो, कितना 20% का लाभ कमाता है, और अगली वाली पे 25% का लाभ कमाता है। पर बेचना कब है भैया, बेचना तभी है तब दोनों का मूल्य कैसा हो भैया, एक समान हो, दोनों वस्तु को एक ही मूल्य पर क्या करता है भैया, बेच देता है भैया। एक ही मूल्य पे बेचेगा तो इसका मतलब एक पेन है और एक और दूसरा पेन है, ठीक। एक पेन दूसरा पेन, और इस पेन को भी 1500 रुपए में बेच रहा है, इस पेन को भी क्या है 1500 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेलिंग प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। और सेलिंग प्राइस का अपने आप में फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है। पहले वाले का क्या है भैया, 10,000 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है। कितना है भैया, 10,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। उसने पहले वाले पे कितना कमाया भैया, 20% का लाभ कमाया। तो बताओ भैया 120 हुआ होगा, नहीं होगा। और मैंने कहा ये पहले वाले की पेंसिल का पैसा है, और ये वाला दूसरे वाली पेंसिल का पैसा होगा। मुझे दूसरे वाले का निकालना है, तो मैंने उसको एक्स मान लिया अपने दिमाग में, ठीक। तो वो कह रहा अगले वाले पे 125% का क्या होता है भैया, लाभ होता है। कितना होता है, 25 का मतलब 125% हो जाएगा, क्योंकि हमें लाभ कमाना है। यदि यहाँ पर हानि होती तो आप इसमें 25 लिख देते डायरेक्ट। देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट करो। 25 पंजे होते हैं कितने भैया, 25 पंजे होते हैं 125। 25 चौका होते हैं 100, तो ये बचा कितना, 400। 5 से कितना होगा, 5 अट्ठे 40, तो कितना बन जाएगा भैया, 80 बच जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। और 12 अट्ठे होते हैं 96, कितना होते हैं भैया, 12 अट्ठे 96। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 12 अट्ठे होते हैं भैया 96, और यहाँ हो जाएगा कितना, x। इसका मतलब जो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, मतलब जो उसका क्या रहा होगा, इसका सीपी जो रहा होगा भैया, वो कितना रहा होगा, 96 100 रुपये रहा होगा। बताओ कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, बताइए कितना इजी क्वेश्चन तरीके से समझा दिया है, किस तरीके से। बताओ कोई डाउट हो तो आप मुझे इसके अंदर बताइएगा, क्या है बताइए। कि एक व्यक्ति ना कोई 2 वस्तु दी,
उनको सेम मूल्य पर बेचना है भैया, इसको अलग बेचना है, इसको अलग बेचना है। ठीक, अगले क्वेश्चन जो आएंगे, इसको अलग रुपए में बेचेगा, इसको अलग रुपए में बेचेगा। देखो क्वेश्चन सबके अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे जैसे अंदर घुसते रहेंगे हम किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, चीजें आपको बहुत समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। इसमें आपको जो बेईमान जितने भी कौन होते हैं, जो आपके साहूकार लोग होते हैं, बेईमान होते हैं, दुकानदार, उन पर भी आधारित में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है यदि आप हमारे नॉलेज स्टार चैनल पर आए हैं। तो मैथमेटिक्स का जो डर है वो मैं आपको पूरी तरीके से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। ये बात, मेरा जो दावा है ये मेरा यही है, ठीक है ना। तो करते हैं थोड़ा सा इसी तरीके से, इसी टाइप को जरा बताइए अगला क्वेश्चन क्या आएगा इसी के अंदर। चलिए बताइए, इसको भी उड़ाने की कोशिश करो क्वेश्चनों को जल्दी। क्या है बताइए। महेश अपनी दो, वो कह रहा है महेश अपनी दो गए, अच्छा गाय होगा, ठीक है ना। क्या है भैया, गाय है या कुछ भी ले लो, कुछ भी सामान है, ये है गाय है भैया, ठीक है। महेश अपनी दो गाय समान मूल्य पर बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है भैया, सेम दे रखा है, ठीक है। तो वो कह रहा है एक गाय पर 10% की हानि होती है और दूसरे गाय पर 5% की भैया हानि हो रही है। यदि पहले का मूल्य कितना है भैया, 9500 रुपए में खरीदता है, तो बताओ दूसरे को वह कितने रुपए में खरीदेगा। मतलब क्या पूछ रहा है भैया, कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ भैया आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है। बताइए क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कितना आएगा भैया, 9500। 10% की हानि हो रही है तो भैया 90% बच रहा होगा। दूसरे वाले पर भैया कितना, 5% की हानि हो रहा है तो 95 होगा, और बटे 100 हो जाएगा। ये इससे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 95 से कितनी बार हो जाएगा, 100 बार हो जाएगा। और 90 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 9000 हो जाएगा। बताओ इसमें भी कोई करने वाली बात थी क्या, बताइएगा आप, इसके अंदर कोई चीज करने वाली थी क्या, बताइए आप ही। बताओ, सिंपल सी कैलकुलेशन है, और इतना भी नहीं कर पाएंगे तो मैथमेटिक्स से हाथ भूल जाना, मैं बता देता हूं आपसे, ठीक है। कि मैथमेटिक्स मुझे समझ में आ जाएगा, यदि ये चीज भी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, याद रखना इस चीज के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको मैंने आपको हर वीडियो में आपको बताता हूं। देखिए मैथमेटिक्स एक किसका खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। देखो याद करने का कोई तरीका नहीं है, आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी नहीं है, आप जीएस की प्रैक्टिस करो जितनी भी कर सको, आप जितनी भी है हिंदी की प्रैक्टिस करो। तो मेन खेल देखिए, सबसे बड़ा खेल आता है प्रैक्टिस का। आप यदि प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो बताओ कहां से, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठ गए और बैठ के बैठिए भैया बस। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है साथ के साथ, हमें याद भी करनी है चीजें कुछ कुछ, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस, जब तक आप याद नहीं करेंगे तो देखिए कुछ मतलब ही नहीं बनता। मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आगे की तरफ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। वो कह रहा है कि सियाराम अपनी दो कारें बराबर बराबर मूल्य पर क्या करता है भैया, बेचता है। एक कार पर उसे 10% का भैया को लाभ हो गया और दूसरी कार पर उसे 20% की भैया को हानि होगी। यदि दूसरी कार का मूल्य इतना था तो बताओ पहली कार का क्रय मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। चलो बताइए आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कितना आएगा, वेट करते हैं थोड़ा सा हम इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अभी तो जो क्लासेस है वो थोड़ी ऐसी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपको है मैं आपको करा रहा हूँ, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इससे अलग जो होते हैं, इससे अलग जो होंगे वो क्वेश्चन ज्यादातर नहीं जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, बताइए कितना होगा। उसने कहा है कि सियाराम अपनी दो कारें बराबर मूल्य पर बेचता है और एक कार पर 10% का लाभ कमाता है। तो भैया इस बार पहली कार का भैया मूल्य पूछा, याद रखना किसका पूछा भैया, पहले कार का क्या पूछ रहा है भैया, मूल्य पूछ रहा है। और पहले कार पे कितने का भैया, पहली एक कार पर कितना 10% का लाभ होता है, और लाभ होता है तो 110 का हो जाएगा। दूसरे का जो मूल्य है वो है 21,000, मतलब 1,21,000, और गुना कितना हो जाएगा, 20% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा, ठीक है। कितनी हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा। आपको पता है 100 से 100 खत्म हो जाएगा, सिंपल सा। एक जीरो से एक जीरो ये भी खत्म हो जाएगी। 11 से कितनी बार हो जाएगा, 11 बार हो जाएगा। और 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 88 आ जाएगा। इसका मतलब भैया उस दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, या पहली जो कार का क्रय मूल्य होगा, वो भैया कितना होगा आपका, 88,000 होगा। कितना होगा, 88 होगा। कितना होगा भैया, 88 क्या होगा यहाँ पर, 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा, 88,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पता ये पेन कॉपी उठाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है आपको क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए आई होप कि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, पर जैसे हम पेपर के अंदर बैठ जाते हैं ना तो पता तब लगता है कि एक्चुअल में हमने करा क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, इसी के अंदर इसी टाइप पर आधारित बिल्कुल।
चलिए करिए इस क्वेश्चन को। चलिए बताइएगा भैया। उसने कहा है कि संगीता ने सिलाई को 2 मशीनों और एक ही मूल्य पर बेचा। पहली मशीन पर 20% की हानि होती है और दूसरे पर भैया 25% का लाभ होता है। यदि पहले मशीन इतने रुपए की खरीदी गई है तो बताओ दूसरी मशीन कितने रुपए की खरीदी गई थी। बताओ, सेम क्वेश्चन है नहीं है? तो भैया एक क्वेश्चन तो मेरी तरफ से होमवर्क लेके चले जाओ। इसकी बात हो रही है भैया, एक क्वेश्चन तो मेरी तरफ से होमवर्क लेके चले जाओ। और यदि ये भी ना हुआ ना तो समझ जाना कुछ ना आता हमें। याद रखना इस बात को, ठीक है ना? तो समझ जाना आपको कि हमें कुछ नहीं आता। इस बात को बहुत क्लियर तरीके से आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल मुंह पे कहने वाला हूँ मैं। यदि कोई चीज समझ में ना आए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि मुझे ये समझ में नहीं आया। तो ठीक है भैया, तो आपको क्या करना है, चीजों को समझना भी है और सारी चीजों को करना भी है। चलो बताना है अगला क्या है क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले होने वाला जो क्वेश्चन है ये। बताइए क्या है। उसने कहा रमेश 2 साइकिल क्रम से 1200 और 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को क्या कर रहा है भैया, वो साइकिल को कितने रुपए में, कितना, दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो जाए। मतलब भैया उनका सेलिंग प्राइस तो भैया समान ही कहना चाह रहा है। इस बार दोनों का मूल्य दे दिया, एक का क्या दे दिया, प्रतिशत दे दिया, और पूछ क्या लिया तुमसे, तुमसे सिंपल सा उसका प्रतिशत बताओ कि भैया एक्चुअल में मैंने उसे लाभ पर बेचा है, हानि पे बेचा, बेचा तो कितने में बेच दिया भैया। दिक्कत ये है सबसे बड़ी बात। तो बताओ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं उसी से होगा या नहीं होगा? ठीक, जो मैंने आपको समझाया है उसी से होगा। बिल्कुल देखिए किस तरीके से होगा। पहली वस्तु को का मूल्य जो है भैया कितना है, 1200, और पहली वस्तु पर वो क्या कर रहा है, एक पर भैया 20% का लाभ कमा लेता, कमा लिया भैया इतना, तो इतने रुपए में उसने सेल कर दी होगी। दूसरी वस्तु का जो है वो भैया कितना है, 1500 रुपए है। अब दूसरे वाले का क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितना पूछा, लाभ प्रतिशत। और हमेशा हम जो लाभ प्रतिशत निकालते हैं वो भैया किस पे निकालते हैं, हम सिंपल सा 100 पर निकालते हैं। देखो मैंने जब भी कितना आ रहा है, यहाँ पे 20% का लाभ है तो यहाँ पे कितना आएगा, 120 आ जाएगा, क्योंकि लाभ कमाना है तो कितना होगा, 120 आ जाएगा। ठीक, तो अब दूसरे वाले पर लाभ या हानि होगा वो देखा जाएगा। पहले मैंने क्या लगा लिया, 100 प्लस एक्स लगा देते हैं, ये मेरा लाभ हुआ। क्या हुआ, ये लाभ हुआ या फिर हानि, जो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या बैठ पा रहा है। ठीक है ना? चलिए देखिए, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, इससे पूरा पूरा कट गया ये। इसे काटो कितनी बार, 3 से 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 से 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है भैया, 12 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 12 चौक कितना होता है भैया, 48। कितना होंगे, 12 चौक कितना होते हैं, 48। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 500, और प्लस कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई कर दी, 500 इधर गया तो यहाँ बन गया भैया कितना, 43, और यहाँ कितना बन गया भैया, 5x। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और 5 से सब पूरा पूरा क्या कर दो भैया, काट दो। ठीक है ना, पूरा पूरा सही कट रहा है, हाँ जी। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा बताइएगा। 5 से कटेंगे हम, वो कह रहा समान मूल्य पर बेचा जाता है, हो जाएगा 500। अरे 12 चौक 48, 480, कहाँ एक फालतू जीरो बढ़ा दी भैया हमने। ध्यान देना भाई, ठीक है ना? हमने क्या बढ़ा दी, एक फालतू जीरो, क्योंकि 12 चौक 48 होते हैं तो यहाँ हो जाएगा 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और जब 480 होगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इधर। तो इधर पहुंचेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा, क्योंकि 500 में से जाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 20 बचेगा। ठीक है भैया, 500 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा, और 20 बराबर किसके हो जाएगा, 5x के। 5 से पूरा पूरा कितना भैया, 4 बार। तो इसका मतलब x को जो होगा वो भैया 4% का क्या होगा, लाभ या हानि, ये आपको बताना है भैया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो बताना है आपको इस कमेंट बॉक्स के अंदर कि देखिए मैंने आपको यहाँ पर प्लस लिया तो हम लाभ लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हो सकता है हानि भी होता, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि भैया लाभ हुआ या फिर हानि हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए भैया इतना ही रखते हैं, देखते हैं जरा दे रखा है। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना? तो आप बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसके अंदर भैया लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, और नहीं होगा तो हम आपको लास्ट वीडियो, जो अगली वीडियो रहनी है, उसके अंदर बताएंगे कि लाभ होगा या फिर हानि होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए छोटी मोटी कैलकुलेशन के अंदर गलती हो सकती है। चलिए अगला जो टाइप है वो आपका क्या चलेगा, कल चलाते हैं इसको। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।